वेलकम एवरीवन टू एसएनजे एजुकेशन। हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस के लास्ट क्लासेस में हमने जो सम्स किए थे उसी को आज आगे हम बढ़ाएंगे और आज थोड़े हल्के कॉम्प्लिकेटेड सम्स को देखेंगे। और इस इस चैप्टर से पार्टनरशिप बिजनेस से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे और साथ साथ 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको करवाए जाएंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर्स। और अलग से एक प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। That three clay modelers took a loan of rupees 1 lakh from a bank to set up a workshop। मतलब क्ले मॉडलर्स मतलब क्या हुआ, जो मिट्टी से अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाते हैं। ठीक है, तो थ्री क्ले मॉडलर्स हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए का लोन लिया था बैंक से जिससे कि वर्कशॉप बना सके जहां पे वो लोग मूर्तियां बनाया करेंगे। आफ्टर पेइंग एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 28,100। बैंक इंस्टॉलमेंट कितना है? 28,100। इसको पे करने के बाद, ठीक है, जितना भी उनका प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से इसको पे करने के बाद वो क्या करेंगे, हाफ ऑफ द प्रॉफिट मींस इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जितना भी बचेगा उसका आधा क्या करेंगे, वो लोग इक्वली डिवाइड कर लेंगे। एंड अदर हाफ विल बी डिवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज दे वर्कड। और बाकी हाफ क्या होगा, जितना दिन उन्होंने काम किया है उसके हिसाब से, उसके रेशियो में वो लोग उस जो हाफ पार्ट बचा हुआ प्रॉफिट का उसको क्या कर लेंगे, आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, दैट शेयर ऑफ ईच इन दिस प्रॉफिट। तो देखो सम्स जितना भी क्वेश्चन जितना भी लंबा लगे, ठीक है, आपको क्या करना है, एक एक सेंटेंस समझना है, पढ़ना है और आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है और उसको किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लाइक फर्स्ट, लोन कितना लिया हुआ है, दैट इज ऑफ 1 लाख। ओके, तो देखो हमारा मेन जो माइंडसेट होना चाहिए वो कहां पे होना चाहिए, प्रॉफिट पे, क्योंकि शेयर क्या करना है, प्रॉफिट हमें शेयर करना है। हमें ये तो नहीं बोला कि 1 लाख पूरा टोटल लोन रिपे कर देना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें बोला गया है दैट हम लोग एनुअल इंस्टॉलमेंट रिपे करेंगे, दैट इज 2,81,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना है वो चीज याद रखना है, दैट 1,39,100। सो प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना है, रुपीज 1,39,100। ओके, प्रॉफिट इतना हो गया। अब एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट कितना है वो देखेंगे। एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट दैट इज कितना दिया हुआ है, दैट इज रुपीज 28,100। ओके, अब जब प्रॉफिट हुआ है 1,39,000, उसमें से क्या किया गया है, एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट रिपे कर दिया गया है। तो रिपे करने के बाद कितना प्रॉफिट बच जाएगा वो लिखेंगे, दैट रिमेनिंग प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट बच गया, तो क्या करेंगे, 1,39,100 से 28,100 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा जिसको हमने तीनों वर्कर्स में इक्वली डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, मींस 50% ऑफ दैट इक्वली डिवाइड किया है एंड बाकी उन्होंने जितना दिन काम किया है उसके रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे कितना बच गया, लास्ट में 2 जीरोस हैं एंड 1 1 है, तो जीरोस बच जाएंगे, ट्रिपल जीरोस, 9 minus 8 that will 1 1 and 1। okay, that means 1,11,000 rupees बच गया remaining profit। now since 50% या 50% नहीं, हाफ लिख दो। ठीक है, since half of the profit will be divided between them equally, इक्वली डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में, या कभी कभी 4 मार्क्स में भी आ सकता है। रेयरली वो चांसेस है दैट 3 मार्क्स में आएंगे, बट ऑब्जेक्टिव में भी ये आते हैं दैट 2 मार्क्स में भी क्वेश्चंस इसके आते हैं। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो इतना बड़ा नहीं आएगा, ऑब्वियस सा बात है, छोटा ही आएगा, लेकिन उसमें आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दैट हाफ ऑफ द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बिटवीन देम इक्वली, therefore शेयर ऑफ ईच इक्वल शेयर ऑफ ईच लिख देते हैं यहाँ पे। जो इक्वल शेयर निकलेगा दैट विल बी व्हाट, पहले तो 11,000 सॉरी 1,10,000 जो है उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज जितना टोटल रिमेनिंग प्रॉफिट आया है उसका क्या करना है, सिर्फ 50,000 इक्वली डिवाइड होगा एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख है, तो इट विल बी 55,000। ओके,
now divided by 3, so it will be 1 and 2 4, it will be 8 is a, and after that 1 3 9, then it will be 5 and 00. तो हर एक इंसान को कितना मिलेगा? एवरीवन विल गेट 18,500. ठीक है, अब देखो अब उन्होंने कितना दिन काम किया था, तो रेशियो ऑफ डेज दे वर्क लिख सकते हो. ठीक है, और दे वर्क, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 इज टू 275 इज टू 350. ओके, अब देखो एक चीज है, 25 फोर होता है 100, और 100 का 3 टाइम्स कितना होता है? 300. सो 25 फोर 100 होता है, तो 4 इंटू 3 दैट विल बी 12. तो 25 12 का कितना हो जाएगा? 300. और देखो 300 से 275 कितना कम है? 25 कम है, तो ये क्या हो जाएगा? 11. ओके, एंड यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 350 है. 25 का डबल क्या होता है? 50. तो यहाँ पे अगर 12 है तो यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा, दैट विल बी 14. क्लियर? ये देखो, ये डायरेक्टली मैंने यहाँ पे रेशियो निकाल दिया है. आप लोग पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके भी आप लोग निकाल सकते हो. अब एक चीज देखो क्वेश्चन में, हाफ ऑफ द प्रॉफिट डिवाइड कर दिया गया है, दैट मींस हाफ ऑफ द प्रॉफिट कितना है? 55,000. तो अगर 55,000 को इधर डिवाइड कर दिया है तीनों में इक्वली, तो रिमेनिंग कितना है? 55,000. और उस 55,000 को इस रेशियो के कंपैरिजन में हमको डिवाइड करना है. क्लियर? तो यहाँ पे लिख देना है देयरफॉर, अच्छा यहाँ पे पहले हम रेशियो लिख देते हैं. इट वाज 12 is to 11 is to 14, एंड सम ऑफ रेशियो पहले लिख दो, यहाँ पे निकाल लो. ठीक है, सम ऑफ रेशियो that will be 12 plus 11 plus 14. okay, so it will be 37. okay, और कितना डिवाइड करना था? 55,000. क्लियर है? अब देखो शेयर ऑफ फर्स्ट मेंबर, पहले मेंबर का शेयर कितना होगा? तो रेशियो है 12 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो दैट इज 37 इनटू कितना डिवाइड करना है? 55,000 डिवाइड करना है. क्लियर? तो ये टोटल शेयर आ गया? बिल्कुल भी नहीं. क्यों? क्योंकि इसमें ऐड करना है. कौन सा? जो इक्वली डिवाइड हुआ था. और इक्वली कौन सा डिवाइड हुआ था? दैट वाज ऑफ 18,500. तो 18,500 सबके साथ, ठीक है, प्रसाद की तरह सबके साथ आ जाएगा. राइट? अब 37 से डिवाइड करेंगे. 37 वन दा, क्योंकि देखो अच्छा 37 वन दा 37, एंड इट विल बी 500. ठीक है, 1500. अब देखो 12 और 15 को ऐड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 180 होता है, एंड 00 प्लस 18500, इट विल बी रुपीज व्हाट? 18 प्लस 18 इट विल बी 36 एंड 500. ठीक है, ऐड कर देंगे. अब इसी तरह हम सेकंड शेयर ऑफ सेकंड मेंबर निकालेंगे. सेकंड मेंबर का कितना शेयर होगा? तो देखो एक बार आपने अगर यहाँ पे काट लिया, कट कर दिया, ठीक है, रिड्यूस कर दिया, तो आपको हर एक स्टेप में रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो अगर कैलकुलेशन आपका ठीक है तो. दैट मींस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, 5500 प्लस ऑफ 18500. 37 से यहाँ पे कट करोगे कितना हो जाएगा? 1500. 15 और 11 दैट विल बी 165 प्लस 18500. ओके, 5 5 हो गया 10, 8 प्लस 6 दैट विल बी 14, 115, एंड हियर इट विल 3 5 000. अब इसी तरह आप लोग शेयर ऑफ थर्ड मेंबर निकालिएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा मजेदार है. That two friends invested 40,000 and 50,000 respectively. दो फ्रेंड्स ने इन्वेस्ट किया है. कितना इन्वेस्ट किया? 40,000 and 50,000 एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. They made a contract that they would divide 50% of the profit. Again देखो, half percent of the profit, आपका चक्कर होता ही है. 50% of the profit equally among themselves, equally divide करेंगे, and the remaining profit in the ratio of their capitals. अब सिंपल जैसा लास्ट क्वेश्चन में था वैसा यहाँ पे भी है. 50% क्या किया है? इक्वली डिवाइड कर दिया, और 50% कैपिटल के रेशियो में. नाउ कैलकुलेट द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड. फर्स्ट फ्रेंड का शेयर हमको निकालना है. ठीक है, इफ इट इज 800 रुपीज लेस देन द सेकेंड फ्रेंड. देखो हमको यहाँ पे
टोटल जितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हमें नहीं दिया है, हमें दे दिया है दैट जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा फर्स्ट फ्रेंड का, वो क्या होगा, सेकंड फ्रेंड से 800 रुपया कम होगा। ठीक है, अगर मान लो सेकंड फ्रेंड का 1000 रुपया हुआ प्रॉफिट, तो फर्स्ट फ्रेंड का कितना होगा, 800 कम कर दो, दैट इज 200, द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड विल बी 200। ओके, इट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो अब देखो जब भी कभी भी इस तरह का रहेगा, अब सिंपल सा बात है, हमें प्रॉफिट तो पता है नहीं कितना है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को एक्स लेट करेंगे। क्लियर, लेट प्रॉफिट बी एक्स। ओके, लेकिन हम यहां पे क्या करेंगे, हम एक्स लेट नहीं करेंगे, हम यहां लेट करेंगे 4x। रीजन बता दे रहा हूं, आप लोग एक्स लेट करके भी चल सकते हो, बट एक्स में क्या हो जाएगा, यहां जैसे दिया हुआ 50% प्रॉफिट है, एंड आफ्टर दैट वो इक्वली डिवाइड होना है इसमें दो फ्रेंड्स में। तो जब अगर हम x लेते हैं तो पहला तो 50% दैट इज x/2, अब इसको फिर इक्वली डिवाइड करो, दैट मींस 2 से डिवाइड करो तो हो जाएगा x/4। ठीक है, तो यहां पे जब x/4 आना ही है, फ्रैक्शन में आना है, तो हम फ्रैक्शन में क्यों लेके जाएंगे, हम डायरेक्ट 4x लेट कर लेंगे। लेट करने के लिए आप कुछ भी लेट कर सकते हो, आप यहाँ पे 100 लेट करके भी चल सकते हो। ठीक है, हम लोग जस्ट एक वेरिएबल इसलिए रखते हैं बिकॉज कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो प्रॉफिट लेट कर ले रहा है 4x। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, 50% ऑफ द प्रॉफिट इक्वली अमंग देमसेल्व्स। तो सिंस 50% of the profit will be equally divided or will be divided equally, therefore equal share of each, that will be equal to 2x। अब रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग प्रॉफिट दैट विल बी टोटल द 4x, उसमें से क्या होगा 2x, हर एक जन का शेयर होगा, दोनों जन का, फर्स्ट फ्रेंड एंड सेकंड फ्रेंड का, तो 2x को माइनस कर दो। अब देखो वेरिएबल्स का माइनस कैसे किया जाता है, ये अलजेब्रा जब मैंने बेसिक स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था, मैं ऊपर ऊपर दे भी दूंगा। ठीक है, अब लोग बार जाके देख लीजिएगा दैट सब्ट्रैक्शन किस तरह होता है। बेसिस अगर यहाँ पे वेरिएबल सेम रहेगा तो सिर्फ कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 - 2 इट विल बी 2। ओके, सो द रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी 2x। क्लियर, नाउ देन वी हैव बीन आस्क्ड, हमें क्या पूछा गया है, दैट द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, कैपिटल्स के रेशियो में डिवाइड करना है। तो रेशियो ऑफ कैपिटल्स पहले निकाल लो, रेशियो ऑफ कैपिटल्स। अरे वो ये तो देख के समझ में आ रहा है दैट रेशियो क्या होगा, बट इफ द क्वेश्चन इज ऑफ सब्जेक्टिव आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ कुछ भी नहीं लिखना है, जो लैंग्वेज आपका दिया हुआ है उसी लैंग्वेज से आप बना के लिख सकते हो, कोई इशू नहीं उसमें। रेशियो ऑफ कैपिटल्स दैट इज 4:5, सम ऑफ रेशियो that will be 4 plus 5 equals to 9। क्लियर, नाउ देखो 9 तो आ गया, अब क्या करेंगे, अब फर्स्ट फ्रेंड का और सेकंड फ्रेंड का शेयर कितना है वो हम देखेंगे, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसके बेसिस पे, क्योंकि ऊपर में जो हमने 2x लिखा है, ये प्रॉफिट, ये शेयर 2x को जो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट x आता है, एक पार्ट x आता है, तो फर्स्ट फ्रेंड को x मिलेगा, सेकंड फ्रेंड को भी x मिलेगा। तो ये चीज याद रखिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, जो इक्वली डिवाइड होगा वो तो मिलेगा ही, और जो बाकी बच गया है उसका हमको शेयर निकालना है। तो फर्स्ट फ्रेंड, शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड लिखेंगे, फर्स्ट फ्रेंड दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू ऑफ 2x। ठीक है, 2 क्यों लिया है, बिकॉज हमारा प्रॉफिट कितना बचा है, 2x बच गया है। सो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर में आपस मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 8x डिवाइडेड बाई 9। क्लियर, नाउ सेकंड शेयर ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड का शेयर कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 divided by 9 into of 2x. So 5 to the it will be 10x divided by 9. Now here's the catch. देखो यहां पे अब क्या बोला है, that calculate the share of the profit of first friend if it is 800 less than that of the second friend। तो देखो सेकंड फ्रेंड का हमको शेयर पता है एंड फर्स्ट फ्रेंड का भी शेयर हमको पता है कितना है। ठीक है, तो देखो therefore शेयर ऑफ सेकंड फ्रेंड कितना था, इट वाज 9x, सॉरी 10x divided by 9,
एंड फर्स्ट फ्रेंड का कितना था 8x डिवाइड बाई 9, कितना ज्यादा है 800 ज्यादा है, ठीक है, इट इज ऑफ 800, क्लियर। अच्छा आप देखो एक और चीज यहाँ पे निकल के सामने आएगा, दैट हमने सिर्फ 8x और 9x को क्यों लिया, हम यहाँ पे जो 2x था वो xx भी लेना चाहिए था, हम लोग बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन जब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन दिया हुआ है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख भी देते हैं, सेकेंड फ्रेंड का शेयर क्या हो जाएगा प्लस x होगा, माइनस ऑफ फर्स्ट फ्रेंड का शेयर कितना होगा 8x बाई 9 प्लस ऑफ x इक्वल्स टू दैट वाज ऑफ 800, ठीक है, यस। नाउ अब देखो, अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x डिवाइड बाय 9 प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 8x प्लस डिवाइड बाय 9 माइनस ऑफ x इक्वल्स टू 800, बिकॉज जैसे माइनस का साइन ब्रैकेट ओपन होता है तो माइनस का साइन जैसे ही अंदर जाएगा तो जितने भी टर्म्स रहेंगे सबका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, प्लस एंड माइनस विल कट डाउन, देन व्हाट वी हैव 10x minus of 9x that will be equals to 800. Now the LCM will be 9. जब LCM और डिनोमिनेटर सेम होगा जस्ट न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, एंड इट विल बी 800, 10 minus 8 that will be 2 divide by 9, 800. So the value of x will be equals to 800 into 9 divided by 2. We will cut down, so 9 fours are, it will be 3600. Now अब देखो हम पहले x को क्यों नहीं रख रहे थे, बिकॉज जस्ट सिंपली अगर वैल्यू सेम है और सब्ट्रैक्ट ही करना है तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो सिंपली हम इसको भी रख सकते हैं एज अ स्टार्टिंग लाइन, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू तो हमें मिल गया, वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, अब हमें पता क्या करना है, कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, और फर्स्ट फ्रेंड का शेयर कितना होगा 8x प्लस ऑफ x, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, प्लस x को मत भूलिएगा, डोंट फॉरगेट इट, ओके। So now we have therefore share of first friend, तो फर्स्ट फ्रेंड का शेयर क्या होगा, इट वॉज 8x डिवाइड बाई 9 प्लस x, जो हमने यहां पे भी लिख दिया है, दैट इज इक्वल्स टू 8 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 9 प्लस ऑफ x का वैल्यू कितना है 3600, 9 1 जा 9 4 जा, इट विल बी 36, नाउ 4 जा that is 400, 8 4 जा 3200 plus of 3600, that will be equals to what, it will be 6 and it will be 8, 6800 will be the share of first friend, clear। देखो क्वेश्चन जितना भी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगे, जितना भी लंबा लगे, आपको सिर्फ जो कॉन्सेप्ट्स है उसी पे चलना है। पहला चीज है आपको जब डिवाइड करना है, शेयर करना है, वो क्या होगा, वो प्रॉफिट होगा आपका, जो आपको डिवाइड करना है, ब्रेक करना है। आप यहाँ पे 4x से जो x लेके भी चल सकते थे, जहां जहां हमने x लिखा है वहां पे आपको फ्रैक्शन यूज करना पड़ता है और कुछ नहीं है, ठीक है। एक सम्स को करने के अलग अलग वे होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, पूजा, उत्तम एंड मेहर स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 5000, 7000 एंड 10000 रिस्पेक्टिवली विद कंडीशंस दिए हुए हैं। जहां भी जिस क्वेश्चन में कंडीशंस रहेंगे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मंथली एक्सपेंस फॉर रनिंग बिजनेस इज रुपीज 125। अब देखो मंथली एक्सपेंस दिया हुआ है, हर महीने कितना एक्सपेंस हो रहा है 125 रुपया हो रहा है बिजनेस रन करने के लिए। ना पूजा एंड उत्तम जो फर्स्ट दो शेयर होल्डर्स हैं, पूजा एंड उत्तम, इन दोनों को क्या मिल रहा है 200 रुपीज मंथली मिल रहा है फॉर कीपिंग द अकाउंट्स रखने के लिए इन दोनों को 200 रुपीज मिल रहा है। इफ द प्रॉफिट इज रुपीज 6960 एट द एंड ऑफ द ईयर, नाउ हियर्स द कैच, देखो एंड ऑफ द ईयर बोला है, दैट मींस टोटल 12 मंथ्स के बाद, बट यहां पे जो मंथली एक्सपेंस दिया हुआ वो हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो एक्सपेंस दिया हुआ वो क्या है मंथली है। यहाँ पे जो कीपिंग द अकाउंट्स के लिए जो एक्सपेंस दिया जा रहा है 200 करके दोनों जन को, वो क्या है मंथली है, ठीक है। तो हमें इन एक्सपेंसेस को पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इन ईयर, ओके। नाउ देयरफॉर दैट एनुअल एक्सपेंस फॉर रनिंग बिजनेस दैट इज इक्वल्स टू 125 था, इनटू क्या हो जाएगा 12, 12 5 is 60, carry 6, 12 4 2 is 24, 6 30, carry 3 115, ओके। तो बिजनेस रन करने के लिए कितना एक्सपेंस हो रहा है 1500। नाउ
एनुअल एक्सपेंस फॉर कीपिंग द अकाउंट्स equals to 200 into 12. Okay, that is equals to 2400, right? बिल्कुल भी नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईच वर्ड यूज किया है, दैट पूजा एंड उत्तम दोनों को 200 रुपए मिलते थे, दैट पूजा को भी 200 रुपए मिल रहा है एंड उत्तम को भी 200 रुपए मिल रहा है. पूजा इज गेटिंग 200 एंड उत्तम इज गेटिंग 200. ओके, सो हियर वी गोना मल्टीप्लाई इट बाय 2. तो 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, इट विल बी 4800. नाउ देखो, profit is 6960, since profit equals to rupees 6960. Okay, therefore that is 6960 subtracted 1500 minus and minus 4800. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस लाइक 15 एंड 48 दोनों को ऐड करो 6300 हो जाएगा. ठीक है, 6960 minus of 6300, that is equals to rupees, it will be 660. ओके, अब देखो, अब तीनों का अब मुझे मिल गया इतना, दैट ये प्रॉफिट है. ठीक है, सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद अब रेशियो ऑफ कैपिटल्स निकालेंगे. जो इन्वेस्ट किए गए थे, दैट इज 5000, 7 and 10,000. Okay, that is 5,000 is to 7,000 is to 10,000. now देखो, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो हटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 is to 7 is to 10. sum of ratio that will be equal to 5 plus 7 plus 10 plus 10, that will be equals to 22. Okay, अब देखो यहाँ पे कितना प्रॉफिट था जो हमें डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट वाज ऑफ 660. so we need to distribute the profit 660 among the three of them. so first share of Pooja. Okay, that is 5 divided by 22 into 660. क्लियर? अब देखो डायरेक्टली ये शेयर इसका नहीं निकला. रीजन, पूजा के साथ और प्लस हम क्यों रखे हैं, बिकॉज पूजा को 200 रुपीज मंथली मिलता था फॉर कीपिंग द अकाउंट्स. तो पूजा को कितना मिलता था, 2400, और उतना ही किसको मिलता था, उत्तम को भी मिलता था. ठीक है, तो ये 2400 दोनों के पास जाएगा, दैट इज 2400. 21 and 3 and 0, it will what, 150 plus 2400, so it will be rupees 2550. okay, so it is share of Pooja. clear? अब देखो, अब शेयर निकालेंगे किसका, पूजा के साथ था उत्तम. उत्तम का शेयर कितना है, 7/22 into 660 plus 2400. so it will be what, again 30, it will be 210 plus 2400, that is equals to rupees 2610. okay, and the last one was Meher, share of Meher. अब देखो शेयर मेहर को क्या था, कुछ नहीं मिलता था. ठीक है, दैट बुक कीपिंग या एक्सपेंसेस. एंड यहाँ पे एक चीज आ जाता है माइंड में, दैट द मंथली एक्सपेंस कहाँ गया, किसके पास जाएगा, पूजा, उत्तम या मेहर, किससे लिया जा रहा है या किसको दिया जा रहा है, मंथली एक्सपेंस किसी को नहीं दिया जा रहा है. इसलिए हमने इसे डायरेक्टली जो हमारा टोटल प्रॉफिट आया था उससे हमने डायरेक्टली इसको माइनस कर दिया है. ठीक है, बिकॉज ये प्रॉफिट से ही जाता है. सो शेयर ऑफ मेहर वाज 10 डिवाइड बाय 22 into 660. जब कट करोगे इट विल बी 30 एंड शहर का कितना आ गया, 300. ओके, शहर मतलब सिटी नहीं, सॉरी मेहर है. तो इट इज शेयर ऑफ मेहर इज 330 रुपीज. ओके, अब देखिए यहाँ पे पार्टनर्स बिजनेस हमारा खत्म हो गया है और इसके बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सभी करवाए जाएंगे. सब अलग अलग प्लेलिस्ट करके आपको दे दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा. और ये एक क्वेश्चन है जो पूछा गया था, that calculate the sum of money that will amount to rupees 31492.80 at the rate of 8% simple interest, sorry compound interest per annum in 3 years. तो देखो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन इसलिए मैंने छोड़ दिया था, रीजन है इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है.
तो कैलकुलेशन आप लोगों को खुद करना पड़ता है। लेट द प्रिंसिपल बी, सम ऑफ मनी यहां पे पूछा गया है तो मतलब क्या प्रिंसिपल है, सो प्रिंसिपल भी एक्स, लेट कर लो। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 टू द पावर ऑफ 3। ओके, अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट का वैल्यू कितना है 31492.80, दैट इज इक्वल्स टू एक्स। प्रिंसिपल की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। 1 प्लस रेट कितना है 8 डिवाइड बाय 100 टू द पावर ऑफ 3, इट विल बी क्लियर। अब देखो, अब हम सिंपली यहां पे क्या करेंगे, 3149280 लिख दिया हम, ठीक है। डेसिमल के लिए 1 आता है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो यहां पे रख दो। x इंटू ये क्या हो जाएगा 108 डिवाइड बाय 100 होल क्यूब, इट विल बी ओके। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 चला जाएगा न्यूमरेटर में और 108 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो इट विल बी 3149280 डिवाइड बाय 100 इंटू, इसको इस तरह भी लिख सकते हो आप, 100 डिवाइड बाय 108 होल क्यूब। ओके, अब देखो, अब है सिंपली 3149280 इंटू 100 इंटू 100 इंटू ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 100 जो यहां पे दिया हुआ था 100 लिखेंगे, इंटू 108 इंटू 108 इंटू 100 ऑफ 8। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, दो जीरोस को कट कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे 108 से डायरेक्टली भी हम डिवाइड कर सकते हैं, और डायरेक्टली अगर नहीं आ रहा है हमें तो हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रेक करके डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे 108 से इसको सब डिवाइड करेंगे, और एल्स हम अगर 4 से भी डिवाइड करके इसको ब्रेक करके 27 से ब्रेक करते जाए तो उससे भी हो जाएगा। बट इस तरह के सब सबको बहुत सारे मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो 108 से अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करें, कट करेंगे, देन इट विल बी 29160। ओके, अब देखो ये क्या होता है, ये 108 से डायरेक्टली कटेगा 2 टाइम्स में, बिकॉज सामने में 2 है, एंड 2 से जब 108 को मल्टीप्लाई करते हैं देन इट विल बी व्हाट 216। ओके, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे will be now it will be 7, okay, 270, so it is 270 into 100 into 100 divided by 108। okay, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करोगे इट विल बी 27, 4 से डिवाइड करोगे इट विल बी व्हाट, इट विल बी 25, 27 1 जा 0 आ जाएगा, so it will be 25 into 1000, जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 25,000। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 25,000। ओके, द सम ऑफ मनी कितना हो गया है 25,000। क्लियर। तो इसी तरह के सम्स आपको दिखाई देंगे, आपको सॉल्व करने होंगे। बस ये जो डिवीजन है या सब्ट्रैक्शन हुआ या मल्टीप्लिकेशन है, ये सब कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस वजह से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और जब भी सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा और डिवाइड कीजिएगा तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और ज्यादा ट्राई कीजिएगा कि गलती ज्यादा ना हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।